वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वॉट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, लिमिटेड सप्लाई, एंड सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एक्सेस सप्लाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि जब हमारा लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ लिमिटेड सप्लाई में रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करता है, जो हमारा क्या होता है, वाइट PPT होता है। और यहाँ पे हमारा वाटर जो है स्टूडेंट्स क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक, लेकिन वहीं पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग सेकेंड रिएक्शन की बात करें, जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करता है, मींस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेस अमाउंट होता है, तो ये क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्म करता है, जो हमारा क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, दैट इज CHCO3 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू सोल्यूशंस A एंड B, द pH वैल्यू ऑफ A इज 4 एंड B इज 6। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को दो सोल्यूशन दे दी गई हैं A और B नाम की। A की pH वैल्यू कितनी है, 4 है, और B की pH वैल्यू 6 है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों से क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब इन दोनों सोल्यूशंस में किसके पास जो है H पॉजिटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, solution A has more number of H positive ions because the lesser the pH value the more H positive ions it contains। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारी pH वैल्यू में क्या होता है, जब हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो हमारी pH वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जितनी pH वैल्यू हमारी कम होती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, हमारे H पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारी जो सोल्यूशन A है स्टूडेंट्स, इसकी pH वैल्यू कम है, तो इसमें H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, विच वन सोल्यूशन इज मोर एसिडिक। अब हम लोगों को यहाँ पे दो सोल्यूशन दी गई थी, A की pH वैल्यू 4 है, A की pH वैल्यू 6 है, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सी होगी। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये पढ़ रखा है कि लेसर द pH वैल्यू, जितनी कम हमारी pH वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सोल्यूशन हमारी एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन A whose pH वैल्यू इज 4 इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू सोल्यूशन B हैविंग pH वैल्यू 6 बिकॉज इट कंटेन्स मोर H पॉजिटिव आयंस सो इट इज़ मोर एसिडिक। तो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन होता है स्टूडेंट्स, उतना ही ज़्यादा हमारी सोल्यूशन क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व व्हेन। पार्ट ए में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्लोरीन इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेग लाइम। तो हमारी क्लोरीन गैस जो है स्टूडेंट जब स्लेग लाइम के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या फॉर्म करती है, तो स्लेग लाइम हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH का होल ट्वाइस जब हमारा क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स तो ये क्या फॉर्म करता है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, COCl2 को फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो हमारा वाटर है ये एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है, दैट इज NaSCO3, और इसको स्टूडेंट जब हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, ये सोडियम कार्बोनेट को फॉर्म करता है, दैट इज Na2CO3, प्लस यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट्स हमारी रिलीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच फॉर्म H पॉजिटिव आयंस एग्जिस्ट इन वाटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे वाटर में जो है H पॉजिटिव आयंस जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे जो वाटर है, वाटर में हमारे H पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं स्टूडेंट, डिज़ोल्व हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, H3O पॉजिटिव आयंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को एक इक्वेशन दे दी गई है और हम लोगों को उसको स्टडी करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, CaSO4.2H2O को जब स्टूडेंट्स हम लोग हीट करते हैं 373 केल्विन में, तो ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, CaSO4.12H2O।
तो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हमें बता दो कि हमारा रिएक्टेंट का नेम क्या है, हमारे प्रोडक्ट का नेम क्या है, एंड स्टेट वन यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, और ये जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसका एक यूज़ बता दो। तो हमारा रिएक्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, CaSO4.2H2 हमारा क्या कहलाता है, जिप्सम कहलाता है। और यहीं पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्म करता है, दैट इज़ CaSO4.12H2O। और हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे मेडिकल पर्पस में यूज़ होता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स में यूज़ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट का यूज़ हो जाएगा, और ये हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, और फिर हम लोगों को 2 एग्जांपल देने हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म ए न्यूट्रल साल्ट एंड वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स जब हमारे एसिड जो हैं बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट को फॉर्म करते हैं, और यहाँ पे हमारा वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर हम लोग इसके एग्जांपल को देखें स्टूडेंट्स, तो जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड को फॉर्म कर रहा है, दैट इज NaCl प्लस वाटर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा सकते हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को वॉशिंग सोडा का जो है केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है स्टूडेंट्स हमारे सोडियम कार्बोनेट, और इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज़ Na2CO3.10H2O। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा जो है बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एंटा एसिड्स, गिव एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की एंटा एसिड्स क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल दो। तो एंटा एसिड्स आर द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक। तो एंटा एसिड्स स्टूडेंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड प्रेजेंट होता है उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स की जो हमारे एंटा एसिड्स होते हैं दे एक्ट एज ए माइल्ड और वीक बेस, ये हमारे एक तरीके से वीक बेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, नेम एनी 2 सब्सटेंसेस विच वी यूज एज ए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की सबसे पहले हम लोगों को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बताना है, और फिर 2 सब्सटेंस के नाम बताने हैं जिनको हम लोग जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के तरीके से यूज़ करते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं, 2 सब्सटेंसेस हुज स्मेल ओडोर चेंजेस व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड्स और बेसेस। तो स्टूडेंट्स ऐसे सब्सटेंस जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं जब वो एसिड या बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोल देते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओनियन एंड वेनिला। तो ओनियन और वेनिला हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डू बेसिक सोल्यूशंस हैव H पॉजिटिव आयंस, इफ़ यस व्हाई दे आर बेसिक। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्या बेसिक सोल्यूशंस के पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर ये बेसिक क्यों होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स की यस, जो हमारी बेसिक सोल्यूशंस होती हैं इनके पास भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या होगा कि बट द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस इज मच मोर एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स बेसिकली कि हमारे जो OH आयंस का कंसंट्रेशन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन। तो जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स की हमारी जो सोल्यूशन होती है वो बेसिक नेचर को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 11, तो डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हमको ये बता दो और फिर हमको इसका एक एग्जाम्पल दे दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन बाय एनी सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स कोई भी हमारा सॉल्ट जो है जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं।
और अगर हम लोग स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल को देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O, सोडियम डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो फेरस सल्फेट, ठीक, तो FeSO4.7H2O। तो ये दोनों हमारे साल्ट हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट है ये क्या है, फिक्स है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ ही स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, आप लोग वहाँ जाकर जो है इस लेक्चर की पूरी PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।